नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि सुरेंद्र यादव जो कि जहानाबाद से आरजेडी के सांसद हैं, उनका एक बयान आया कि मने अतरी के लोग से बात कर रहे थे, अतरी के यादवों को जो है एक तरफे से नापना शुरू कर दिए। मने अब शब्द तो बोलबे किए, गाली तो देवे किए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोल दिए कि यादव होके लालटेन पर कैसे वोट नहीं दिया, लालटेन को वोट कैसे नहीं दिया। अब सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए वो खुद जीते हुए हैं, उनको सब जाति धर्म का लोग जो है वो मिलकर जिताया होगा, लेकिन उनके जब कोई कैंडिडेट, उनके दल के कोई आदमी जब हार जाते हैं तो उसी जाति के लोगों को जो है वो गाली देना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में दो बात सामने आता है। पहला तो ये कि कोई भी जाति हो, जरूरी थोड़ी है कि हमारे जाति का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो हम उस जाति को वोट देवे करेंगे, चाहे उस कैंडिडेट को वोट देवे करेंगे। और दूसरा चीज कि किसी भी दल का या किसी भी पार्टी का किसी जाति पे कॉपीराइट थोड़ी है। हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हमको जिसको मन करेगा उसको वोट करेंगे। तो ऐसे में जब जीत जाते हैं तो जनता का धन्यवाद करते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर उसी जनता को गाली क्यों देना शुरू कर देते हैं। दोनों तरह के सवाल का जवाब लेंगे और चलिए लोगों से बात करेंगे। आइए। तो कल बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा शर्मनाक बयान आया। देखिए कि जहानाबाद से सांसद है सुरेंद्र यादव, सभी जाति धर्म के लोगों का वोट लेके वो जीते होंगे, लेकिन वही बयान जीतने के बाद ये देते हैं कि अतरी के लोगों को खासकर ललकार रहे थे, और खासकर एक जाति को ललकार रहे थे कि आप जब फलना जाति के हैं तो आरजेडी के वोट काहे नहीं दिए। तो किसी पार्टी का किसी जाति पर कॉपीराइट है क्या? बिल्कुल नहीं है। जिस पार्टी के सांसद हैं और जिस पार्टी में वो हैं, उस पार्टी का कल्चर ही वही है। उसी शब्द का प्रयोग करने का कल्चर ही रहा है, तो दूसरा शब्द कैसे बोलेंगे वो? अच्छा, 2 दिन पहले की बात है, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको लोक पर विश्वास है, तंत्र पर विश्वास नहीं। माने लोक की हार हो गई या तंत्र की जीत हो गई। तो एक तरफ उनके सांसद जो हैं वो लोक को गाली दे रहे हैं, वो तंत्र से दिक्कत है। वही तो बता रहे थे, लोकतंत्र में 25 सीट कहाँ से आ गया? अगर तंत्र जीता होता तो 243 ने जीत गए होते। लेकिन एक चीज हमको ये समझ नहीं आ रहा है भैया कि चलिए मान लीजिए कि विधानसभा एगो जरी सुन हार गए, माने अतरी का अगर हार गए, तो क्या अब आगे उनको चुनाव नहीं लड़ना है, या उनके पार्टी को आगे चुनाव नहीं लड़ना है? क्यों जातीय को पूरा को गलियाने लग गए? लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब उनका जितना संभव नहीं है, उनका सत्ता आना मुश्किल है बिहार में। हाँ। एक और सीधा सा सवाल है भैया कि नेताजी को हम वोट नहीं देंगे तो नेताजी हमको गाली देंगे? नहीं, ये तो अशोभनीय है। और देखिए क्या है ना कि आप जब लोकतंत्र में हैं, हार जीत लगी रहती है। आप किसी, ये भारत है, हम सब भारतीय हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी है, हमारा मत देने का अधिकार है। कोई किसी को दे सकता है। आप कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को देखिए, हर दल में हर जात के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कोई दिया कोई नहीं दिया, अगर नहीं दिया आप अपने में सुधार करिए कि हो सकता है कि आपने उस लायक काम नहीं किया हो, क्यों नहीं देगा आपको वोट। तो मतलब ये अंदाजा लगा लिए थे कि अच्छा फलनवा विधानसभा क्षेत्र में इतना जाति है, एम-वाई समीकरण तो मेरा है, तो ये हमको वोट करवे करेगा। अब देखिए धीरे धीरे क्या है ना, हम लोग ये डेवलपमेंट की और साइंस का युग आ चुका है, और इस शताब्दी में आप जात पात को लेकर के चलिएगा। आज लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच रहे, आप ही मीडिया में हैं, पहले नहीं था। आज लोग विभाग बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। अब इस युग में आप जात पात लेके चलिएगा तो कितना विकास हो पाएगा। तो आप अपने में सुधार करिए। गायत्री में कहा भी जाता है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हम सुधरे, ना कि हम किसी दूसरे को दोष देंगे। बिहार की जनता को मैं कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ कि जात पात से ऊपर उठ के इस बार जो मत दिया है बिहार के हित में। ये जात की बात करके बिहार का विकास नहीं हो सकता है, जाति से ऊपर उठना होगा। इस चुनाव में 2025 में बिहार की जनता ने उसको चरितार्थ भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जात का लोह दिखा के या जात का भय दिखाकर बिहार का विकास संभव नहीं है। और ये एक तो अच्छी बात है ना कि एक जो बनाया हुआ सिनेरियो था कि जाति पर ही लोग वोट देगा, उस चीज से लोग ऊपर उठे, ये तो अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। अब समय आ गया था, बिल्कुल आ गया है। अब आगे भी विकास के नाम पर वोट होगा, बिहार के 14 करोड़ जनता के हित के नाम पे वोट होगा। जात के नाम पे वोट का जो परंपरा कभी चलता था, वो लालू जी के टाइम पे इस टाइप से बरगला के जात के नाम पर मूर्ख बनाते थे, वो अब इस समय का जनरेशन बिल्कुल जात के नाम पर वोट नहीं, केवल और केवल विकास के नाम पर वोट देगा। बिहार में जो विकास करेगा वही बिहार पर राज करेगा। ये स्थिति इस बार के चुनाव में सबको देखने को मिला। सच्चाई यही है। जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार के लोगों ने बिहार के विकास के लिए, बिहार की जीत के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए
वोट दिया, उसी का प्रतिफल है कि एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और यही प्रतिफल है। भैया एक बात बताइए, अब बिहार के लोग अगर जाति के आधार पर वोट कर दे तो बाहर में आलोचना होती है, और जाति के आधार पर अगर वोट नहीं करें तो हमारे बिहार के नेता गरियाने लगते हैं कि कैसे गए, जाति के नाम पे वोट नहीं दिए। वो मानसिक ग्रसित होते हैं जो एक जात को हमेशा अपनी पैर की जूती के नीचे रखते हुए और मलाई मारते आते हैं। तो अब जनता जाग चुकी है और साथ ही जनताओं में एक उमंग है कि हमें काम करने वाला नेता चाहिए, जाति वाला नेता नहीं चाहिए। हमारा कौन विकास करेगा, हमारा वो नेता चाहिए। एक चीज ये भी है ना भैया कि मान लीजिए कि फलाना जाति पर अगर हम अपना वोट का अधिकार रख रहे हैं कि फलाना जाति हम ही को वोट करेगी, तो हमको गिनवाना भी तो पड़ेगा कि इस जाति के लिए हमने क्या किया है। सही बात है, मैंने तो वही ना बोला कि पैर के जूती के नीचे रखे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक जाति का हमारा विकास कौन करेगा, हमारा नेता वही होगा। कोई भी नेता बिहार से अगर बड़ा नेता बना है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई बड़े सांसद विधायक हो, तो ऐसा तो नहीं कि किसी एक जाति ने उनको जिताया होगा, सारे जाति के लोग मिलकर जिताते हैं। और अगर मान लिया जाए कि हमको नहीं मन है कि हम इस जाति से आते हैं, नेताजी की जाति से हम आते हैं, लेकिन हमको नेताजी पसंद नहीं है, तो हम क्यों नेताजी को वोट करेंगे? जबरदस्ती थोड़ी नहीं करेंगे। विचार भी तो मिलना चाहिए। नेताजी हमें दबाते रहे, हमारे जात के नाम पर हमको भड़काते रहे, जीवन भर हम ही बुर्बक हैं और नेताजी चन्हाक हैं। नेताजी चना के अब नीतीश कुमार ने स्कूल बनवा दिया, हमारे जैसे लड़के पढ़ने जाने लगे। जो लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं बिहार में पढ़ते हैं, तो हम लोग भी तो जब पढ़ रहे थे दिमाग हम लोग का खुल रहा है ना। कि सीधी सी बात है कि अब किसी नेता को ये भूल जाना चाहिए कि फलाने जाति पर हमारा कॉपीराइट है, फलाने जाति पे हमारा एकाधिकार है, क्योंकि अब एकाधिकार वाला समय रहा नहीं। अब सब कुछ बदल चुका है। अब किसी का वोट लेने के लिए उसका काम करके देना पड़ेगा, वरना ठन ठन गोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मकर संक्रांति का समय है, तो इसलिए बाजार में काफी चहलकदमी है। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नेताजी जो है उनका बयान चलते रहता है। अभी सुने होंगे सुरेंद्र यादव सांसद हैं जहानाबाद के, और उनका एक बड़ा अजीब सा बयान आया जिसमें उन्होंने यादव को ललकारा और कहा कि मतलब अगर वोट नहीं देते हैं आप आरजेडी को तो क्या यादव है। ललकारा भी उन्होंने और धिक्कारा भी उन्होंने। क्या कहते हैं कि नेताजी को ये शोभा देता है कि जिनके वोट से जीते हैं, फिर बाद में अगर मान लीजिए कहीं हार गए तो दोबारा उन्हीं को कुछ अपशब्द? ऐसा बात कोई नेता को नहीं बनना चाहिए। किसी पार्टी का नेता हो उनको ही भाषा नहीं बोलना चाहिए। एक किसी जाति के वोट से न कोई एमपी बनेगा न कोई विधायक बनेगा। क्षेत्र में सभी जाति को मिला जुला कर वोट अगर मिलेगा तो आप एमपी और विधायक नेता चुने जाते हैं। रह गई बात कि यादवों के परिचय का मोहताज यादव नहीं है। सुरेंद्र यादव जी को कहने से यादव ही वोट केवल लंटेन को नहीं कर देता। लंटेनिया जो है से वो लंटेन के ही वोट करते हैं। तो कहता हूँ किसी जाति का लोग पर अगर अभद्र टिप्पणी करना या किन्हू से अनिवार्य नहीं है, वो उनका बयान होगा या हमको नहीं लग रहा है कि पूरे यादव समाज का ही बयान होगा। जो कि मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जब तक सब जाति धर्म के लोग अगर वोटिंग नहीं करेंगे तो हम नेता नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है। सुरेंद्र यादव को फिर चुनाव लड़ना है तो अगर हो सकता है कि उनका मुंह फिसल गया हो। और ये भी तो बात है ना भैया कि जहानाबाद में भी वो जीते हैं तो बड़ी संख्या में वहाँ पे यादव है, तो बिना यादव के वोट के थोड़ी जीते। ऐसा भी नहीं कि यादव जी ही केवल वोट कर देंगे तो सुरेंद्र यादव मनोरमा यादव कौन थे, तो क्यों नहीं विधायक में जीतने वाली है? विधायक में क्यों हार गए? उन्हीं का बेटा विश्वनाथ यादव थे। तो कम से कम ये भी बात है कि यादव कैंडिडेट होते हुए भी वो तो हार गए। तो कहूँ उनका मुंह फिसल गया होगा। इस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और ये कोई नेता किसी पार्टी का नेता हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या रामविलास पासवान जी के पार्टी हो, अगर कोई अगर कहे कि मैं अपने जाति से ही विधायक बन जाता हूँ, एमपी बन जाता हूँ, तो कदापि ये सपना नहीं। नेता सभी जाति के नेता होते हैं। दिया तब पर भी भला, नहीं दिया वो भी भला। चाहे आप विधायक एमपी बन गए तो वहाँ के सब जाति के आप नेता हैं। यह नहीं कि आप एक यादव जाति का नेता है। सभी लोग वोट दिया है। 5 लाख 6 लाख वोट कहाँ से लाए? 5 लाख 6 लाख जहानाबाद में केवल अहिरे के वोट है। एमपी में आपके 5 लाख 7 लाख वोट मिला तो सब जाति के कहता हूँ से वोट होगा ना। हार जीत हर चुनाव में लगा रहता है। किसी को भी हार, किसी नेता को तो हार मानना नहीं चाहिए। पहली बात है हार गए तो उनको मंथन करना चाहिए कहाँ गलतियां हुई है, और वहाँ पर जाके जनता के बीच में जाएं, बात करें, संबोधन करें, वहाँ पर जहाँ गलतियां उनको सुधारने की कोशिश करें। अनाप शनाप बकने से, गलत बयान देने से जनता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, बच्चे के प्रति जाना चाहिए। बच्चे किस तरह का लेते हैं, लोग दिल पे किस तरह का लेते, मतलब बयान लेते हैं।
मान लीजिए जाति के प्रति खुश है, वही जाति अगर गुस्सा हो जाए उनसे तो अगला चुनाव में तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे ही। और बिहार में बड़ी संख्या में यादव हैं। अगर किसी से अगर यादव नाराज हो जाए, अगर एक पक्ष में हो जाए कि नहीं फलाना को वोट नहीं देना है, तब तो कोई भी पार्टी हो उसके लिए तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए, कोई भी जाति, देखिए हम बताते हैं, लालू यादव जी हैं जो वो बिहार के यादव सबसे बड़े थी में आते हैं, उन पूज्य में आते हैं, यादव लोग उनको पूजा करते हैं। हम बता रहे हैं, भले उन पर कुछ भी कितने कैसे है, लेकिन उनको पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा? क्योंकि आज तक वो कभी यादव की उल्टा सीधा कोई बयान नहीं दिए, हमेशा अपने जाति को आगे बढ़ाए, चाहे वो ओबीसी ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी, लेकिन अपने जाति को बढ़ाए, लेकिन उल्टा सीधा बयान अपने जाति को लेकर कभी नहीं दिए, इसलिए उनको ये पूज्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी हो। कोई नेता अगर चुनाव हार जाते हैं या चुनाव उनका पार्टी हार जाता है उस जगह से, तो कोई जाति को गाली देना सही बात है कि फलना जाति हमको वोट काहे नहीं दिया? खीस में देता है लोग, आत्मा जो है ना दुखता है, इसलिए अशुद्ध शब्द व्यवहार करता है। तो एक बात बताइए चाचा कि अभी उनको आगे कितना चुनाव लड़ना है? वो तो कि नहीं? है, उनका पार्टी को कितना चुनाव लड़ना है? हाँ, लड़ना तो है ऐसे ही वोट है। बिगाड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे चलेगा? हैं। मगर क्या किया जाए, समाज में अनेकों प्रकार के आदमी है। बात तो ये सही बोले कि बहुत दुखी हो गए होंगे, इसीलिए जो है वो गाली दे दिए, लेकिन हाँ ये भी बात है कि आगे का फायदा नुकसान देख के कोई शब्द निकालना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, बिहार के लोगों पर तो वैसे भी बहुत इल्जाम लगते रहता है कि यहाँ पर जाति देख के लोग वोट करते हैं, लेकिन इन केस अगर जाति देख के वोट नहीं किए, अच्छा बेजाय देख के वोट कर दिए, तो ओकरों पे गाली पड़ने लगता है। गाली देने वाले कौन है भाई? तो उसी क्षेत्र के नेता हैं। अब देखिए कि सुरेंद्र यादव विधायक हैं, उसी जनता के वोट से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव लोगों ने वोट नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट किया होगा, लेकिन अब अतरी से जब उनके कैंडिडेट हार जाते हैं तो फिर वो एक जाति को गलियाने लगते हैं, एक जाति को टारगेट करने लगते हैं। तो क्या उनको आगे चुनाव नहीं लड़ना है? देखिए, इनके पार्टी के जो नेता, कहा जाता है कि संगत से गुण होते, संगत से गुंजात, तो इनके पार्टी के नेता हैं, वो बेचारा जमीने सृजन इस सब में घोटाला में कोची IRCT में इस सब में फसल है बेचारे, तो संगतिया जैसा रहेगा वैसा असर करवे ना करेगा। खैर, दूसरी बात, यहाँ बिहार में विकास वर्सेस विनाश पुरुष की लड़ाई है, विकास पुरुष और विनाश पुरुष की लड़ाई है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे मगध क्षेत्र में एक सुशासन स्थापित किया है और विकास कायम किया है, जिसके बदौलत आज निर्भीक होके मगध की जनता ने हमारे एनडीए प्रत्याशी को जिताया। इनको इसीलिए नोचनी छूट रहा है, कहा इनका तो ताबड़तोड़ ऑपरेशन हो रहा है बेचारे के, इनके बेलागंज साफ उपचुनाव भी आ रहे, भी आ रहे। अरे तो भाई किस लिए दर्द हो रहा है? सत्ता 15 साल मिला तो माल चाव है, अभी दर्द हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, परसों का ही बयान है तेजस्वी यादव का कि उन्होंने कहा कि बिहार में लोक हार गया, तंत्र जीत गया। अच्छा। तो वो तंत्र को बुरा बोल रहे हैं, मतलब उनके जो नेता हैं वो तंत्र को बुरा बोल रहे हैं, और उनके जो एक और नेता है यानी कि सुरेंद्र यादव, वो लोक को बुरा बोल रहे हैं, लोक को गाली दे रहे हैं। तो लोकतंत्र दोनों खराब है, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी जी भी वही तंत्र से जीते हैं क्या? तेजस्वी जी राघोपुर से वही तंत्र से जीते हैं क्या? अरे क्यों बेचैनी हो रहा है? अरे बोलिए, हमको मैंने हम 43 सीट पर थे जिस समय 2015 में जब हमको बहुमत मिला, 43 सीट का हमको पार्टी रखा गया, थर्ड का, तो क्या हम जनमत हासिल हुआ या हम जनादेश का अपमान कर दिए? अरे जनता के बीच आके बोलिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यहाँ लोग नीतीश कुमार जी पर विश्वास करते हैं, नीतीश कुमार जी ने विकास किया। और अब तो कहाँ कुछ है, अब तो कोर्ट ने भी आरोप तय कर दिया है। जब न्यायालय ने ही आप पर आरोप तय कर दिया तो इसमें कहीं से कोई बात की जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिहार जो है ना वो विकासशील है, और विकासशील बिहार में कोई यहाँ पे जाति को लेकर के वोटिंग अब नहीं हो रहा है। विकास कीजिए, काम कीजिए, जनता के बीच में रहिए, गाली गलौज करने का अब कोई तुक नहीं बन रहता है। अब सुरेंद्र यादव जी जो बयान दिए हैं, ये तो एक लोकतंत्र के जो हमारे वो सांसद हैं, सांसद को इस तरह का बोली बोलना कहीं से अच्छा नहीं है। और हम छात्र हैं, छात्र ही आने वाले राजनीति में इनका सक्रिय भूमिका होता है। तो अगर हम लोग भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हर लोगों ने देखा है, अगर इस तरह का कोई सदन के सदस्य अगर इस तरह का बयान देता है, कहेंगे कि आप लोग तो युवा हैं, आप लोगों से तो और उम्मीद रखी जाती है कि आप लोग जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे, आप लोग अपनी मनोस्थिति के आधार पर या अपनी एक तरह से कहा जाए आइडियोलॉजी के आधार पर जो है वो वोट करेंगे। ऐसे में अभी भी नेता लोग आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि अगर आप इस जाति के हैं और इस जाति का कैंडिडेट दे दिया जाए तो आप तो वोट करेंगे ही करेंगे। नहीं,
जाति को देख करके अब वोट नहीं हो रहा है। अब जो युवाओं का बात करेगा, जो शिक्षा का बात करेगा, जो विकास का बात करेगा, जो छात्राओं का हित का बात करेगा, छात्राओं को उसका हर तरह से जो सराउंडिंग है बिहार का वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे कोई जाति को देख करके वोटिंग होगा नहीं, और जो भी नेता अपने दिमाग में डाले हुए हैं कि हम इस जाति के हैं तो हमको अपने लोग वोट देंगे, तो यहाँ अब वो दाल गलने वाला है नहीं। अब बिहार आगे निकल गया है। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग बिहाफ पे देख रहे हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। उसके बिहाफ पे लोग अगर कास्ट के सिस्टम पे आकर के वोटिंग का बात कर रहे हैं, क्योंकि वोट एक सिर्फ वोट देना नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना एक लीडर चूज कर रहे हैं। बिल्कुल, लीडर चूज करने का मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं जो हम लोग को एमएलए होकर के, एमपी होकर के हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए ना कि सुरेंद्र यादव खुद एमपी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई रैंडम से इंसान है कि वो बोलेंगे और उनके बाद कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वो एमपी हैं, मतलब ऐसी जगह पे उनको एक स्थान दिया गया है। बिल्कुल एक ऐसा एमपी जो तिलकुट वाला से ले छनौटा तक दे छनौटा, देख लीजिए ऐसा एमपी। बताइए उच्च सदन में बैठते हैं दिल्ली में और तिलकुट वाला से पिटाते हैं, कहाँ चला गया आपका गरिमा? सुरेंद्र यादव है, वो एमपी है, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनका काम है, जो लोग हैं वहाँ के उनको लोगों को रिप्रेजेंट करना, तो वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो कास्ट सिस्टम है ये उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, पर जो आने वाली जनरेशन है उनको इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि उनके दिमाग में मेंटेलिटी बैठ जाएगा कि कास्ट सिस्टम होता क्या है। जो चीज हम लोग को दूर करके एजुकेशन के बेसिस पर जाना है। दूसरे कंट्री आज कहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज पे ही रह गए हैं। कब तक रहने वाले इसे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई नेता बोलने के लिए रेडी नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, कहाँ से बने जब वो रिप्रेजेंटेटिव ही हमारे वैसे बैठे हुए, तो हम कहाँ से कर लेंगे? बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अभी देखिए कि जब हम लोग इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे, हम लोग जब इलेक्शन में घूम रहे थे, तो हम लोग जिस क्षेत्र में जाते थे तो उस क्षेत्र में कास्ट का जो सिनेरियो होता था वो भी बताते थे कि इतना कास्ट इतना परसेंट है, ये कास्ट इतना परसेंट है। जो बहुलता से रहते थे तो कुछ एक अंदाजा होता था कि हाँ इस क्षेत्र से इस कास्ट की बहुलता है तो हो सकता है कि इसको वोट पड़ जाएगा, लेकिन वो गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई आप किसी को तो ये कह नहीं सकते ना कि आप इस जाति के हैं तो आप इस जाति को वोट देंगे। किसी जाति का तो कॉपीराइट नहीं है किसी का पॉलिटिकल पार्टी पे। बिल्कुल इस बार भी देखने के लिए बिहार में यही मिला है। जिसम की जब मतलब वोटिंग था तो लगता था कि जिसम की यादव कास्ट बिहार में ज्यादा है, तो जिससे लगता था कि तेजस्वी यादव जीत जाएंगे। लेकिन इस बार जो कुछ अलग हुआ, पिछला बार लगभग 80 सीट आया था ना आरजेडी का, उसका आधा से भी कम आया इस बार। तो इस बार कुछ हुआ है कि लोग जाति छोड़ के बीजेपी को वोट किए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए भैया कि ये जो आप सिनेरियो बता रहे हैं कि यादव की संख्या बहुत ज्यादा है, लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी यादव की अब इस बात का बुरा मान गए हैं उनके एक सांसद। उनका यही कहना है, जैसे जो आप बोले मैथमेटिक, वो भी सोच रहे होंगे, तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि यादव की संख्या ज्यादा है, सारा यादव आरजेडी को वोट करेगा। तो इस बात का उनको बड़ा बुरा लगा है, वो यादव को बड़ा धिक्कार रहे हैं कि यादव हो क्या आप आरजेडी भी कैसे नहीं वोट किए। वही, लेकिन है देखिए नीतीश कुमार का शासन में डेवलपमेंट हुआ है और देखने के लिए भी मिलता है डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग तो ज्यादा नहीं जानते थे पहले के जमाना, हमारे भैया बताते थे कि पहले मतलब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता था गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर। तो अभी है कि नीतीश कुमार देखिए महिला को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आदमी के मन में एक मोटिव वो सेट कर दिया गया है जो नहीं हमको कास्ट से ही रिलेटेड वोट दिया जाए। अगर कास्ट से अगर हटके देंगे तो वोट हमारा जो विकास है वो सर्वांगीण विकास होगा। अगर कास्ट से रिलेटेड वोट देंगे तो आप जो कास्ट से रिलेटेड है, आप उनकी तो जाति में बहुत सारे मतलब बिलो लेवल पे है, लेकिन आप उनको तो उबार ही नहीं सके। तो आप कह रहे हैं कि कास्ट से रिलेटेड वोट दो, कास्ट से रिलेटेड वोट दो, लेकिन आपके जो कास्ट में 40% आप जो जनगणना कराए थे उस हिसाब से जो दर्शाया गया है, लेकिन उसमें भी तो आप अगर ग्रामीण लेवल में जाएंगे तो बहुत सारे मतलब बिलो परिवार से आ रहे हैं, जो कि आप एक भरण पोषण के लिए आपको मतलब क्या वो कहते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ कमाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर रहा बात विकास का, तो विकास तो आप अगर कहेंगे तो नीतीश कुमार के राज में जो पहले का दौर था तो उससे थोड़ा बहुत भी डेवलप हुआ है। देखिए आज ये बिहार का इतिहास हो गया है कि इस बार कास्ट से उठकर लोग एजुकेशन को देखे हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हम यादव होकर हम यादव जातियों से जीत नहीं पाए, तो ये अब उनका मानना गलत हो चुका है, क्योंकि अब इंसान जो है वो देख रहा है कि हमारे बाल बच्चों को यादव कास्ट जाति से जो है ना बेरोजगारी नहीं हटेगा, और जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा
जीतेगा। तो अब यादव पे बेरोजगारी नहीं है, यादव लोग जीतेगा कि हमारे जाति का है तो हम अपने जाति को जिता देंगे। तो अब लोग समझ रहे हैं कि धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रहा है और जाति पर वो जाएंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही रहेगा। फिर तो वही है कि भाई आपने जाति पे वोट दिए हैं, नेता के यहाँ शादी थोड़ी करना ना है, शादी थोड़ी करना है। अब पेट चलाने के लिए तो वही चाहिए ही, नौकरी होनी चाहिए। तो जब नौकरी चाहिए, आप वोट देने के समय जाति जाति कीजिएगा और जब भूख का बात आएगा तो कहिएगा कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इन लोगों को चाहिए कि अब जाति से उठकर एजुकेशन को समझे और जो एजुकेशन के प्रति जो पार्टी, ये नहीं कि हम कह रहे बीजेपी करे जेडीयू करे, एजुकेशन के प्रति हमारे लिए जो आवाज करे, वहाँ पे सदन में जाकर बात करे, मुद्दे को उठाए, वो हमारे लिए अच्छा लीडर है। हाँ। अच्छा, अभी आप राजनीति शास्त्र पढ़ रही हैं, मान लिया जाए कि ऐसे जो नेता होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा अपने पार्टी के हार का या जिस भी चीज का खुन्नस रहता है या गुस्सा रहता है, वो कई बार जनता पे या सिस्टम पे सवाल उठा देते हैं कि हमारा ना तो सिस्टम ने ही हमको हरा दिया, हमको तो जनता ही इस लायक नहीं थी, जनता ही हमको समझ नहीं पाई। ऐसे नेताओं को हारने के बाद क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, वो लोग जब तक कहते हैं ना कि हमारे लोगों ने ही, आप उस लायक थे ही नहीं कि आपको जनता चुन के डालेगी, क्योंकि जनता अब पढ़ी लिखी हो रही है। और जब जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी तो वो समझती बेवकूफ नहीं है कि आप 5 साल पे आके वोट मांगेंगे और उसके बाद कहेंगे कि, तो वो भी अब समझ रही है। हमारी बिहार की जनता भी अब जागरूकता हो रही है और चाहिए लोगों को कि अंदर अपने अंदर जो है ना जागरूकता करे कि हम एजुकेशन के प्रति जाए, ना कि कास्टलिज्म के दे। कास्ट से पेट नहीं भरता मैम, कास्ट से कभी पेट नहीं भरेगा। इवन आप जाइए ना, आप किसी सरकारी विभाग में भी चले जाइए, आपका कोई काम फंसा हुआ है, अगर आप कहिएगा उस अफसर को कि हम आप ही के जाति के, तो क्या आपका काम नहीं करेगा? क्यों करेगा? दूर की बात है, नेता तो दूर की बात है, क्यों करेगा? क्लर्क भी आपका काम नहीं करेगा, चपरासी नहीं करेगा तो फिर क्लर्क की तो बात ही अलग है। कोई कास्ट का तो फायदा होगा, कास्ट का फायदा है ही नहीं, कुछ फायदा नहीं है। तो अब कास्ट का कोई अथी नहीं है, एजुकेशन ही जो है सो भी है। और सरकार को चाहिए कि जो पार्टियां जो है जिस क्षेत्र को, अलग अलग क्षेत्र को जो भी भेज रही एमपी एमएलए, तो उसको भी चाहिए कि कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनपढ़ चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि जब तक चेंजेस नहीं होगा तो अनपढ़ ही आएंगे, तो वो क्या समझेंगे? हाँ, समझेगा क्या फिर उनसे बात की? उनको एक क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र का क्या है, क्या हाल हो रहा है, क्या थी है, तो उनको वो बता ही क्या पाएंगे? बिल्कुल सही बात है कि वहाँ जाके सिर्फ अपना मुंह ताकेंगे और चले आएंगे। बिल्कुल सही बात है कि देखिए कि कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव को भी ये अंदाजा नहीं होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा बयान दिया। हो सकता है उन तक ये मामला पहुंच रहा होगा, कह रहे सब यादव भरा हुआ है, सब आपको वोट देने वाला है इस बार, लेकिन वो शायद वो घमंड अब चूड़ चूड़ होने वाला है। तो यही बात है कि थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हमारी जनता को किस चीज की जरूरत है, जाति की जरूरत है कि काम की जरूरत है। जब तक ये नहीं समझ पाएगा तब तक जाति के नाम पर कितना वोट का उम्मीद रखेगा महाराज। तो बाकी आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।